हेलो एवरीवन। तो क्वेश्चन 12 में आपसे कह रहा है कि द पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक जो एक्स में है वो नेगेटिव हो जाएगा, हैज़ एग्जैक्टली वन इंटीग्रल सोल्यूशन। मतलब ये क्वाड्रेटिक नेगेटिव होगा एक इंटीग्रल एक्स की वैल्यू के लिए। तो के किससे डिविजिबल है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक का जो लीडिंग कोएफिशिएंट दिख रहा है वो पॉजिटिव है ना। इसका मतलब ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बन रहा होगा। दूसरी बात ये है, पहली चीज़ देखिए ए पॉजिटिव मतलब ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। दूसरी बात दिख रही है कि अगर मैं इसमें ज़ीरो रखूँ है ना, अगर एक्स को ज़ीरो रखूँ तो एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आ रही है 0 0 1 है ना, मतलब 1 आ रहा है, मतलब ज़ीरो पे पॉजिटिव है। तो अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलूँ तो ज़ीरो पे 1 है, 0 1। अब ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनाना है 0 1 से पास होते हुए। तो यार एक पॉसिबिलिटी तो देखो ऐसी है ना, और दूसरी पॉसिबिलिटी कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, ये 0 1 और कुछ इस तरह से बना सकते हैं ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, है ना। अब इसमें पूछा ये जा रहा है कि जो ये क्वाड्रेटिक नेगेटिव हुआ है वो एक इंटीग्रल वैल्यू के लिए हुआ है। ओके, मतलब कि ये जो पोर्शन आपको क्वाड्रेटिक का दिख रहा है एक्स एक्सिस के नीचे, ये सिर्फ एक ही इंटीग्रल वैल्यू के लिए दे रहा है। मतलब यहाँ पे एक ही इंटीग्रल वैल्यू है जो भी है। तो देखो ये तो ज़ीरो था, अब अगर एक ही इंटीग्रल वैल्यू आना है तो ये 1 आएगा और फिर 2 इधर आ जाएगा, है ना। तभी तो ये नेगेटिव में जो हुआ है वो एक ही इंटीग्रल वैल्यू के लिए हुआ है। और यहाँ पर देखें तो ये ऐसा हो सकता है कि ये -1 आ जाए और -2 इधर कहीं हो जाएगा, ये ज़ीरो है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। तो पहले पॉसिबिलिटी में आपका एफ ऑफ ज़ीरो पॉजिटिव है, जिसको दिख ही रहा है 1 है, वहाँ से आपको के की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। 1 पे जो वैल्यू दिख रहा है वो नेगेटिव दिख रहा है, एफ ऑफ 1 नेगेटिव दिख रहा है। और फिर 2 पे वैल्यू कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है ना। साथ ही साथ ये पैराबोला एक्स एक्सिस को दो जगह काट रहा है, मतलब डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो डी ग्रेटर देन ज़ीरो है। अब चूंकि हमने F1 नेगेटिव F2 पॉजिटिव कर दिया है तो डी को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्व करते हैं F1 नेगेटिव को, इसमें रख रहे हैं तो 5 + 1 6 - 2k इज़ लेस देन ज़ीरो, मतलब k इज़ ग्रेटर देन 3। और F2 पॉजिटिव सॉल्व किया जाएगा तो 4 5 20 + 1 21 - 4k इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ से k की वैल्यू लेस देन 21/4 आ रही है। इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे कॉमन तो k ग्रेटर है 3 से और स्मॉलर है 21/4 से। आपसे पूछा है पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k, तो इसमें से k का जो इंटीग्रल वैल्यू आपको दिख रहा है, k का इंटीग्रल वैल्यू ये 21/4 लगभग लगभग कितना हो जाएगा भाई, 5 पॉइंट समथिंग है ना। तो एक 4 और एक 5 है ना, ये दो आपको इंटीग्रल वैल्यूज़ मिले हैं। ओके, अब केस 2 पर आते हैं। केस 2 में उसी प्रकार से मैं बोल सकता हूँ कि -1 पे वैल्यू नेगेटिव है और -2 पे वैल्यू पॉजिटिव है। तो -1 पे अगर सॉल्व करें तो 6 + 2k लेस देन ज़ीरो, मतलब k जो है वो लेस देन -3 हो गया है। और -2 पे सॉल्व करें तो 21 और माइनस माइनस +4k पॉजिटिव, तो k की वैल्यू ग्रेटर देन -21/4 आ रहा है। इसमें इंटरसेक्शन आप लो तो ये कह रहा है -3 से छोटा, है ना, और -21/4 ये करीब करीब कितना हो जाएगा, -4 5 5 पॉइंट समथिंग है ना। ये कह रहा है -5 से बड़ा, तो -5 से बड़ा -3 से छोटा। यहाँ पे आपको k की कोई पहले तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी क्या, नहीं, यहाँ पे सब नेगेटिव है। तो मतलब ये केस तो हमें सॉल्व नहीं करना था, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव बोल रहा था। अब पॉजिटिव में अपने को जो आंसर मिला है वो एक 4 मिला, एक 5 मिला है। तो 4 और 5 किससे किससे डिविजिबल है, तो एक 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। ऑप्शन ए और सी सही आंसर है। चलिए अगले पर आते हैं। क्वेश्चन 13 आपसे कह रहा है, इफ़ इक्वेशन
दे रखा है क्वाड्रेटिक, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाज इनकरेक्टली रिटन एज 17, है ना, ये इनकरेक्ट वैल्यू है, इनकरेक्ट। और इंस्टेड ऑफ 13 मतलब ये सही था, लिखना 13 सही लिखना था, लेकिन गलती से 17 लिख दिया गया है। देन रूट्स वर फाउंड टू बी, जब गलती से 17 लिखा गया तो पता चला रूट्स आए हैं -2 -5। तो यार द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब पी की बात हो रही है, तो अगर मैं गलती से, है ना, 17 लिख दूँ पी के जगह पे, तो x² + 17x + q = 0। तो इसके रूट्स बताए जा रहे हैं -2 और -15 आया है। तो चलो 17 तो गलत वैल्यू है, लेकिन इसमें अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करूँ तो q है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 30, तो चलो q की वैल्यू मिल गई। अब कह रहा है जो 13 है वो सही वैल्यू था, चलो सही वैल्यू लिख लेते हैं, तो x² + 13x + q तो मिल चुका है 30। अब आपसे इसके रूट्स पूछे गए तो ये बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। 10 और 3 है ना, -3 और -10 आ रहे हैं, तो ऑप्शन बी और डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 14 आपसे इनइक्वालिटी सॉल्व करने को कह रहा है, काफ़ी आसान। तो ये पहला वाला x² -3x को x - 1 x - 2, है ना, ग्रेटर देन 0, तो 1 और 2 मतलब कि प्लस माइनस प्लस और पॉजिटिव, मतलब आपको एक ये रीजन और एक ये रीजन मिल रहा है, -∞ से 1 यूनियन ओपन 2 से इन्फिनिटी। दूसरा आपको इसको सॉल्व करोगे तो x -4 और +1 ये लेस देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे -1 और 4 प्लस माइनस प्लस लेस देन इक्वल टू, मतलब यहाँ पे तो क्लोज्ड -1 से क्लोज्ड 4 आ जाएगा, इक्वालिटी है ना, तो ये दोनों इंक्लूडेड है। अब एंड बीच में लिखा है, मतलब आपको इन दोनों का कॉमन लेना है, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा था -∞ से 1 तक आ सकते हैं, और ये कह रहा है कि -1 से ही शुरू करना है, तो -1 से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है 1 पे रुक जाना है, तो 1 पे रुक जाएंगे भाई, -1 से चलेंगे, ओपन 1 पे रुक जाएंगे। फिर कहाँ से शुरू करना है, ये कह रहा है 2 से शुरू करना है, कर लेते हैं। फिर ये कह रहा है 4 पे रुकना है, रुक जाएंगे, तो अपने को ओपन 2 से शुरू करना है और क्लोज 4 पे रुक जाना है। तो ये आपका फाइनल एक्स का वैल्यू मिल रहा है ना। तो ऑप्शन इसमें आपके कौन कौन से सही हो गए, ओपन 2 से क्लोज 4 एक तो ये दिख रहा है, और क्लोज्ड -1 से ओपन 1 एक ये दिख रहा है। अच्छा, और ये 2 से 4 तक नहीं, देखो इसमें 2 इक्वल लगा दिया ना, ये गड़बड़ हो गया, तो ये नहीं हो सकता है। अच्छा, ये मॉड एक्स कह रहा है 2 या 2 से छोटा है, तो ये तो -2 से 2 आ जाएगा, लेकिन -2 से 2 में अपने पास सारी वैल्यू नहीं है ना, तो ये भी गलत हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 15, तो 15 में 5 पावर x, थोड़ा ये 2 को एडजस्ट करते हैं इसमें, है ना, स्क्वायर, तो 2√3 का स्क्वायर हो गया 5 पावर x प्लस 4 3 12, 12 पावर x एंड 169 को दूसरी तरफ भेज दिया। तो यार अगर आपको याद हो तो यहाँ पे दिख रहा है एक चीज़ कि अगर मैं x रख दूँ, इफ़ x = 2 रख दूँ, तो आपको 5² + 12² इज़ लेस देन इक्वल टू 169। आपको पता ही है 5² + 12² 13² होता है, जो कि 169 है, जो कि इक्वल आ गया है ना। तो सेटिस्फाई x = 2 तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन सोचो अगर आप x की वैल्यू 2 से बड़ी रख दोगे, मान लो 3 रख दिया, तो लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू है वो 169 से बड़ी हो जाएगी। ओके, लेकिन अपने को क्या छोटा चाहिए, ठीक है, तो मतलब 2 से छोटा रखना पड़ेगा, सही बात। x = 2 रख सकते हैं और 2 से छोटा रख सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर आपको मिल रहा है -∞ से क्लोज्ड 2 तक। तो यहाँ पे -∞ से क्लोज 2 तक, तो इन्होंने -∞ से ओपन 2 बोला है, हाँ चलेगा ना, इसी का सबसेट ही तो है। अच्छा, 0 से क्लोज 2 रख सकते हैं क्या, हाँ रख सकते हैं। 2 से इन्फिनिटी रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते। 0 से 4 रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट है, तो ए और बी सही हो रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। ये 15 था, तो 16 कह रहा है कि f(x) एक क्वाड्रेटिक है, g(x) दूसरा क्वाड्रेटिक है, इनके कोएफिशिएंट्स रियल हैं, है ना, विथ रियल कोएफिशिएंट्स, और सेटिस्फाई कर रहा है ac = 2 टाइम्स b + d। तो कह रहा है इनमें से कौन सी बात सही है। अब ऑप्शन आकर पढ़ो अगर, तो कह रहा है कि एग्जैक्टली एक के रियल रूट हैं या दोनों के रियल रूट हैं या इमेजिनरी रूट हैं, तो इस तरह की बातें पूछी जा रही हैं। तो इसमें करना क्या है, रूट्स के बारे में पूछ रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व कर लेना ना। पहले वाले का डिस्क्रिमिनेंट आपका हो जाएगा a² - 4b, और दूसरे वाले का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो है c² - 4d। अगर इन डिस्क्रिमिनेंट्स को मैं जोड़ूँ दोनों को, तो जोड़ने से ये आ रहा है a² + c² - 4 टाइम्स b + d।
अब देखो बी प्लस डी की वैल्यू जो है यहाँ से वो ए सी बाई टू में सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ यहाँ पे, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी बाई टू लिख दिया, तो ये ए माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया। मतलब जो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू का वैल्यू आया है वो या तो है ना कैसा होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, डी वन प्लस डी टू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है ना, तो इसका मतलब क्या है, कम से कम देखो ऐसे आप सोचो कि दो नंबर थे डेल्टा वन डेल्टा टू, इनको जोड़ने से जीरो या जीरो से बड़ा आ रहा है, तो कम से कम एक तो पॉजिटिव इनमें से रहा ही होगा, है ना। दिस इम्प्लाइज की एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन और डेल्टा टू मस्ट बी पॉजिटिव का मतलब अगर मान लो डेल्टा वन पॉजिटिव हो गया तो पहले वाले क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स हो जाएंगे, है ना। तो मतलब कम से कम दो रियल रूट तो मिल ही रहे हैं। अच्छा ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ ईदर एफ एक्स इक्वल टू जीरो और जे एक्स इक्वल टू जीरो मस्ट हैव रियल रूट। एग्जैक्टली वन नहीं, एटलीस्ट वन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो और जे एक्स इक्वल टू जीरो हैव द रियल रूट्स। ये बी वाली बात आपको सही बैठ रही है इसमें। सी ऑप्शन कह रहा है बोथ जी एक्स एफ एक्स मस्ट हैव रियल रूट। यार देखो दोनों के रियल रूट हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं ना। और चौथा कह रहा है बोथ एफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड जी एक्स इक्वल टू मस्ट हैव इमेजिनरी रूट्स। नहीं ऐसा तो नहीं है, कम से कम एक के तो होंगे ही होंगे, है ना। डी वाली ऑप्शन तो बिल्कुल गलत बात कह रहा है। ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ देम हैव रियल रूट।